जैन टेस्ट आते हो, जैसे आप देख सकते हो मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि अग्निवीर के पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप देख सकते हैं डाइस का क्वेश्चन है जो अग्निवीर पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। सो पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। जिन्होंने कहा है उन्होंने 3 अलग अलग फलक मतलब इसे डाइस कहते हैं, अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। मैं 3 दर्शाया हुआ है। मैंने पूछा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो होगा फलक कौन सी संख्या आएगी, मतलब 2 की जो ऑपोजिट आएगी ना, विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट कौन सी फलक आएगी वो हमें संख्या हमने ज्ञात करना है। हमारे पास देखो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 5 3 1। हम इसको पहले करने के पहले हम देखेंगे इनमें से कोई भी दो डाइस हम चूज कर लेंगे। मुझे पता है जो एक वर्ड एक जो लेटर कॉमन होगा, से हम ये 2 डाइस हम लेते हैं। हम देखेंगे इनमें से जो कॉमन है, कॉमन को हम लेंगे। पता है यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ से भी एक सिंगल कॉमन होना चाहिए, जो अब पता है हमें सिंगल कॉमन है। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे 2 बाय। आप देखेंगे इसे क्लॉकवाइज ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हम चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे कौन सा पहले आता है अक्षर आता है, वो आता है पहले 4, उसके बाद आता है 5। सेम क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट किया है, पहले क्या आता है 6, उसके बाद क्या है क्लॉकवाइज करेंगे तो 1। अगर हम देखेंगे हमारे पास ये आ गए हैं, मतलब डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनमें से देखेंगे हमारा कौन सा मिसिंग है, जो मिसिंग है वो हमारा आंसर होगा, जो मिसिंग होगा वो हमारे ऑप्शन में होगा। जैसे देखो 5 यहाँ पर है तो 5 हमारा आंसर होगा नहीं। अगर 6 है, 6 ऑप्शन में है भी नहीं, और 4 हमारा होगा नहीं, 4 ऑलरेडी आ चुका है। जो मिस है इसमें से, और ये हमारे ऑप्शन में है, हमें पता है यहाँ पर जो 1 भी है 2 भी है, यहाँ मिसिंग क्या है 3। फिर उन्होंने पूछा कि हमसे 2 दर्शाने फलक के विपरीत, ये 2 दर्शा रहा है, इसके विपरीत क्या ऑपोजिट में क्या है जो है कि 3 है। तो हमारे पास ऑप्शन भी है, देखो ऑप्शन नंबर 3 3 इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। जैसे आप देख सकते हो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पहले देखेंगे। जब देख सकते हो भाषा हिंदी और मलयालम, हमने इसमें से देखना है कि कौन सा इसके लिए डायग्राम जो परफेक्ट होगा। हमें पता है हिंदी क्या है, हिंदी एक विषय है और मलयालम भी एक विषय है। मलयालम बोला जाता है और हिंदी भी बोली जाती है और ये एक भाषा है। तो हम देखेंगे इसके लिए सबसे सूटेबल डायग्राम कौन सा होगा, कौन सा डायग्राम परफेक्ट होगा। अब जैसे कि हमें पता है हिंदी और ये दोनों क्या है भाषाएं हैं, है ना, सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट है एंड ये भी सब्जेक्ट हो गया, दोनों सब्जेक्ट है। पर ये दोनों किसके अंदर आते हैं, क्या ये भाषा के अंदर आते हैं ना, ये दोनों लैंग्वेज होगी। और ये दोनों जो हो गया, ये दोनों विषय हो गया ना, विषय हो गया ये, इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ये मलयालम में सब्जेक्ट हो गया, हिंदी भी सब्जेक्ट हो गया। इनको अलग अलग हमने कर दिया, अलग अलग बॉक्स में करना होता है, सर्कल में अलग अलग सर्कल हमने कर दिया। पर ये दोनों जो किसके अंदर आते हैं, ये भाषा के अंदर आते हैं। ये दोनों जिसके अंदर आते हैं भाषा के अंदर आते हैं। ये डायग्राम बनेगा। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हो A B C एंड D। देखो कौन सा डायग्राम इसके लिए सही है, ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सो आप देख सकते हो ये जो कैलेंडर का क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। यदि किसी महीने की 23 तारीख को मंगलवार है तो 4 सप्ताह 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हमने कैलेंडर के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे इन लोगों को कह रहे हैं यदि किसी महीने की तारीख इन्होंने हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 23 तारीख। अगर उन्होंने कहा 23 तारीख को, तारीख उन्होंने दे रखी है ना, हमें डेट दे रखी 23 तारीख को मंगलवार था। कह रहे 23 तारीख को क्या था, उन्होंने डे भी बता दिया मंगलवार, जैसे हम ट्यूसडे कहते हैं, मंगलवार था। तो 4 सप्ताह 4 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमें पता है ये 4 सप्ताह इसको भी लेना देना, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है 4। हमें पता है 7 दिन के बाद दिन जो बदलते रहते हैं, तो 4 सप्ताह बाद भी 23 मंगलवार ही रहेगा। उन्होंने कहा 4, यहाँ फोकस करना है 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अगर 4 दिन पूछा है, मानो पहले पूछा है, अगर क्वेश्चन हम जब भी करेंगे तो पहले ये चीज याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या बोला है
पहले बोला है, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बोला है। अगर पहले बोलेंगे क्वेश्चन में है ना 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले, अगर पहले बोलेंगे तो हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अगर यहाँ इन्होंने बाद बोलते हैं, अगर पहले बोला इन्होंने तो पहले में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में होता कि 4 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, अगर बाद कहते हैं तो हम तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये तारीख है, जैसे मंगलवार है ना, तो इसमें 3 हम 4 है नहीं, अब हम 4 प्लस करते हैं। इन्होंने क्या पूछा, पहले में हम माइनस करेंगे, और बाद अगर यहाँ होगा, अगर यहाँ पर बाद वर्ड होगा, शब्द होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ 4 दिन पहले बोला है, तो पहले मैंने बताया आपको माइनस करना है। अगर 23 तारीख को मंगलवार है तो 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, फिर 4 दिन हम माइनस कर देंगे ना, 4 दिन माइनस करो। अगर पीछे चलते हैं, मंगलवार से 1 दिन पहले कौन सा आता है, मंगलवार से 1 दिन पहले आता है सोमवार, उससे भी पहले कौन सा आता है, एतवार, से हम रविवार कहते हैं। रविवार से भी पहले जो आता है दिन उसे कहते हैं शनिवार। इन्होंने 4 दिन पहले पूछा था, 4 माइनस करना है, तो मंगलवार एक ये हो गया, सेकंड सोमवार, फिर थर्ड रविवार, और फोर्थ जो हो गया शनिवार। तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार, एंड फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो आंसर आएगा शनिवार आएगा, बिकॉज अगर हम 4 माइनस करते हैं, बता दिया 23 तारीख को अगर ये है मंगलवार है, तो 22 तारीख को सिंपल सी बात है जो होगा सोमवार होगा। अगर उससे पहले की बात करें 21 तारीख को, तो होगा हमारा रविवार, और उसके बाद 20 तारीख को देखा जाए तो हो जाएगा शनिवार। तो हमारे 4 दिन हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 दिन पहले पूछा ना, तो माइनस के हम पीछे गए ना, क्योंकि माइनस करना था, हम पीछे गए, तो ये जो शनिवार हो जाएगा। अगर इन्होंने दिन पूछा होता, तारीख पूछी होती तो 20 तारीख होती, कि अगर इन्होंने पूछा होता 4 दिन सप्ताह के पहले कौन सा दिन की जगह इन्होंने पूछा कौन सा तारीख होगा, तो हम 20 तारीख कह सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बदल के आ सकते हैं। और शनिवार से बस दिन पूछा है, क्वेश्चन में हमसे दिन पूछा है, तो दिन पर फोकस करेंगे, आंसर जो जाएगा शनिवार इज आवर राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सो हम ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। यदि NM की पत्नी है, AR की बहन है, SN की माँ है, KM का भाई है और RN का बेटा है, तो K का A से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसमें थोड़ा रूल्स है वो बता देती हूँ। उसे पता है कि अगर यहाँ पत्नी है, अगर हम किसी को पत्नी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, पति पत्नी का रिलेशन हो, तो हम बीच में डायग्राम जब बनाएंगे तो डबल लाइन डालेंगे। अगर पति पत्नी का हो, जैसे मान लो कि A और B पत्नी है, K और B पत्नी है, अगर पता है इसमें पति ये है, पति को अगर ये पति है, तो अगर मेल को आता है हम उसे प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो फीमेल ये पत्नी है, मैं एक्सप्लेन करने को बोल रही हूँ, पत्नी है तो पत्नी पर हम कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का। अगर ये दोनों मैरिड है, पति पत्नी है, इसमें डबल लाइन होगा। अगर यही मैं कह दूं कि अगर ये नहीं, ये दोनों भाई बहन है, कि कोई भी लेटर ले सकते हैं RN। अगर मैं कहूँ ये भाई है और ये बहन है, भाई बहन, तो क्या होगा, ये भाई हो गया, तो भाई को मैंने बताया कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, प्लस से। अगर ये कहूँ ये बहन है तो इसे माइनस में, और इसमें जो निशान आएगा सिंगल लाइन आएगी। भाई बहन में कोई भी रिलेशन हो सिंगल लाइन आएगी। अगर जहाँ मैरिड की बात होगी, पति पत्नी है, तो हम क्या लगाएंगे, डबल लाइन लगाएंगे। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम जाने के आपको बोल रही हूँ, जैसे कि यहाँ थोड़ा यहाँ लिखते हैं, AB की माता, AB की बहन है, A की बहन AB की बहन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है AB की बहन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A जो है बहन होगी, और हमने कहा था B की बहन है, और हमें B का जेंडर बिल्कुल भी नहीं पता कि B क्या है,
तो फिर हम बी को ऐसे लिख देंगे, पर हमें पता है ना ए का जेंडर पता है, ए बहन है तो बहन लिख देंगे, और जो सेकंड होगा ऑब्वियसली ये भाई होगा, कोई भी बहन हो सकता है। सो क्वेश्चन की तरफ हमें इतना मैंने क्लैरिटी करना था कि पति पत्नी का जो अगर बात हो क्वेश्चन में डबल लाइन आएगी। अगर हम मेल की बात करें ओनली मेल का, मेल में हम प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फीमेल होगी वो तो माइनस का। क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा से, एक बार रीड करेंगे दोबारा। यदि एन एम की पत्नी है, कह रहे हैं एन एम की पत्नी है ना, तो सेम हम यहाँ लिखेंगे पत्नी, मैंने पत्नी में बोला था ना एन एम की पत्नी है, ये पत्नी कौन हो गई एन एम की पत्नी है। तो ये हमें पता है अगर पति ये है और पत्नी ये है तो हमें बीच में कौन सा पत्नी, इन्होंने बोला ये क्या है पत्नी है, तो हमें पता जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बताया था अगर डबल साइन कभी लाइन कब डालते हैं जब हम रिलेशन पति पत्नी का हो। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा यदि एन एम की पत्नी है तो पत्नी ये एन हो गई और पति जो हो गया एम हो गया। सो आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए आर की बहन है, जब तक क्वेश्चन में हमने यहाँ से स्टार्ट किए एन और एम से, क्वेश्चन में आगे नहीं कुछ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो फिर हम आगे चलेंगे। जब तक ये दोनों लेटर में से कोई ना आ जाए तब तक हम आगे, ये लेटर हमारे पास नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एस एन की माँ है, तो देखो एन तो एन का जिक्र हो गया तो हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एस एन की माँ है, तो माँ कौन हो गई एस माँ है, किसकी है एन की माँ है, एन की माँ है, एक पीढ़ी ऊपर है, हमारी मम्मी हमसे बड़ी है ना तो एक पीढ़ी ऊपर हो गई, तो इसका जो निशान होगा माँ एस माँ हो गई। हमें पता है अगर एस माँ है, माँ क्या फीमेल में आती है, ये निशान जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। एस एन की माँ है, तो हमने माँ, एक माँ जो हमारी होती है एक पीढ़ी से ऊपर होती है तो माँ को पीढ़ी से हम ऊपर लिखेंगे, अगर उनसे कोई छोटे होंगे तो उसको एक पीढ़ी हम नीचे लिखेंगे। माँ है, फिर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। के एम का भाई है, एम का भी जिक्र हुआ था, हम ये लाइन को पढ़ सकते हैं, उसके डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। भाई के एम का भाई है, तो यहाँ पर हम अगर भाई हो बहन हो तो क्या था सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई है, भाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, क्योंकि मेल है ये तो प्लस से। तो फिर नेक्स्ट करेंगे आर एन का बेटा है, और आर एन का बेटा है, एन का बेटा, आर कहाँ गया क्वेश्चन, आर एन का बेटा है, एन का बेटा है आर, ये एन है, एन का बेटा है, बेटा है एक पीढ़ी छोटा होगा तो हम इसे लाइन लगाएंगे आर बेटा है, तो बेटा बेटा में पता है मेल हो गया प्लस में आ जाएगा। एन का बेटा है, आर जो है एन का बेटा है, एन इसका पिता हो गया और इसका बेटा आर हो गया। सो हमने अब ये लाइन अभी छोड़ी थी, ये दोनों का जिक्र नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं अब आर का जिक्र हो गया था, हम इस लाइन को रीड करेंगे। ए आर की बहन है, ए जो है बहन है किसकी आर की, जो ए है बहन है, बहन को हमें पता है माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, बहन हो गई। तो अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं सभी को, बस ये लास्ट पंक्ति रह गई है। तो के का ए से क्या संबंध है, मैंने पूछा के का ए से क्या रिलेशन है, ये के है, ए से इसका क्या रिलेशन है। हम देखेंगे जैसे कि हमें पता है ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है तो ये भाई है, ये इनकी मम्मा है और ये इनके पिता हो गए। पिता का भाई, पिता का भाई हमारा क्या लगा, हम सबको पता है हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, चाचा मामा पिता और भाई। पिता का भाई हमारा क्या लगेंगे, क्या चाचा लगेंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। एक सांकेतिक कोड भाषा में क्लोड का कोड दे रखा है 62434040 लिखा जाता है, तो उस भाषा में मौसिक को कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इन्होंने क्लोड से जो उन्होंने नंबर बनाया है, उनका कोड बनाया है, फिर ये हम पहले पता करेंगे कोड कैसे बना है, जो लॉजिक इसमें अप्लाई होगा सेम लॉजिक हम इसमें अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। इसके लिए पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हमें पता है सी की प्लेस वैल्यू है 3 है, एंड एल की 12 है, एंड ओ की 15 है, एंड टी की 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 एंड 20। अगर हम देख सकते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सी 3 पर है एंड ये 6 है, क्या हम कह सकते हैं सी का डबल हुआ है, इसका डबल हुआ है,
एंड ये 12 पर आता है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, यहाँ 24 है कि ये इसका भी यहाँ पर डबल हुआ है, 12 का डबल अगर होता है तो 24 होता है, एंड यहाँ 15 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है तो यहाँ पर 30 है। हम कह सकते हैं सभी लेटर्स का डबल हुआ है, प्लेस वैल्यू की डबल हुई है। देखो 15 है, 15 प्लेस वैल्यू यहाँ 30 आई है, मतलब इसका भी डबल हुआ है। एंड ये टी की प्लेस वैल्यू 20 है, 20 का अगर हम डबल करें तो 40 आंसर आ जाएगा। सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। MOSAIC, हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हमें पता है एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है 15 है, एंड एस की प्लेस वैल्यू 19, इसकी 1 एंड 9 3। हम इनकी प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, डबल करेंगे। 13 के अगर हम डबल करें तो कितना आ जाएगा 26, एंड 15 का हम डबल करेंगे तो आ जाएगा 30, एंड 19 का हम डबल करेंगे तो आ जाएगा 38, 1 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 2, एंड 9 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 18, तो लिखेंगे नीचे 18, एंड 3 का डबल करेंगे 16। ये हमारा आंसर आ चुका है। हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा जो आंसर मैच कर रहा है। 26, 30, 38, 2, 1, 8, 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।